इस सरकार में कुछ है ही नहीं है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा एक बताइए, गाय के नाम पर राजनीति होनी चाहिए? पूरी बात बिल्कुल होनी चाहिए सर। 2015 में जब भाजपा की सरकार बनी तो सिद्धार्थ नाथ सिंह जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। दिमागी बुखार से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौतें हो रही थी और उनका स्टेटमेंट था कि मई जून में बच्चे मरते हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री का है। जनता ने भाजपा को क्यों चुना? कि उनको सपा से दिक्कत थी, लेकिन वही दिक्कत भाजपा में और उससे बेहतर, उससे ज्यादा होने लगी। ये भाजपा की नीति है कि मर रहे हैं तो मरने दीजिए। अरे आपको क्यों लाया गया कि जो मर रहे हैं उनको मत मरने दीजिए? ये लोग कानून नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। ये लोग संविधान क्या मानते हैं? ये संविधान क्या मानने वाले हैं? ये संविधान मानने वाले लोग है ही नहीं है। ये संविधान सुने, ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। ये संविधान को कभी नहीं मानेंगे। ये केवल सुनिए, गोलवलकर के लोगों को मानेंगे, आरएसएस को मानेंगे। उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में जितना रोजगार पिटा गए हैं बीजेपी के सरकार में। यूपी चुनाव में अगर आपको लोगों से बात करनी है तो किसी अच्छे चाय की दुकान पर जाइए, वहाँ लोग आपको दूध का दूध और पानी का पानी बता देंगे। मैं इस समय बस्ती जिले में हूँ। छठे फेज में यहाँ वोटिंग होनी है। पूर्वांचल का इलाका है। योगी जी यहाँ से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है रुझान, क्या है लोगों की राय, क्या है मुद्दे, वही समझ रहे हैं। हम लोग की लगातार कोशिश है कि आपको सीधे पब्लिक से बात कराई जाए। क्या नाम है साहब? जाहिद अहमद नाम है मेरा। जैसा आप तो मुसलमान तो ओवैसी फैक्टर है इस बार, ओवैसी को ओवैसी को कोई नहीं दे रहा है, सब गठबंधन समाजवादी पार्टी को जा रहा है। क्यों? वो परिवर्तन चाह रहे हैं। इस सरकार में कुछ है ही नहीं है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, कोई चीज़ है ही नहीं। या धार्मिक वजह से, चूंकि आप लोग मुसलमान हैं इसलिए बीजेपी को देना नहीं, धार्मिक वजह से नहीं। हम लोग महंगाई पे दे रहे हैं, बेरोजगारी पे दे रहे हैं, अशिक्षा पे दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो कभी CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ, नहीं गए, एक दिन धरना प्रदर्शन नहीं किए, मुसलमानों के लिए डर से बोलते नहीं हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। आप लोग के हक अधिकार के लिए बोल रहे हैं अखिलेश जी? नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। हाँ, जाएं या ना जाएं। जब लेकिन समाजवादी पार्टी बात आई थी तो अखिलेश यादव, जब CA/NRC का प्रोटेस्ट की बात आई थी तो पार्टी कार्यालय से जो है हम लोग को पास चिट्ठी आई थी। हम लोगों ने यहाँ जिला स्तरीय और क्षेत्रीय स्तरीय पे हम लोगों ने धरना दिया था उसके लिए। तो ओवैसी जी का कोई फैक्टर नहीं है? नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। इस बार हम लोग गठबंधन को वोट देंगे और समाजवादी पार्टी के यहाँ उम्मीदवार श्री महेंद्र नाथ यादव जी को जिताएंगे, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार की सरकार को समाप्त किया जा सके। बहन जी क्यों नहीं? बहन जी भी तो नहीं, बहन जी की नैया खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है। अब कैसे? अब एकदम डूब चुकी है। वो जीतने के बाद भी भाजपा में चली जाती हैं, हारने पर और तो कोई हमारा लेंगी, भाजपा को समर्थन कर देंगी। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं, ये सत्यता है। लेकिन उनके पास 25-30% कैडर वोट है दलित समाज का। आपको लगता है अखिलेश जी से ज्यादा कैडर? अब वो भी खत्म हो गया। अखिलेश जी को सारे लोग पसंद करने लगे हैं। अब शेड्यूल कास्ट का वोट भी जा रहा है? हाँ, जा रहा है। अब वो भी खत्म हो गया। वो सब दिखाने और कहने की बातें रह गई हैं। तो कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, सही बता रहे हैं। हम लोग मुसलमान वोट कर रहा है सपा को, ही मैंने मान लिया, लेकिन वोट भी जा रहा है, जा रहा है। दलित वोट। हम लोग कन्वेंसिंग कर रहे हैं ना, है ना। तो आप तो कार्यकर्ता होंगे। किसके कार्यकर्ता है? समाजवादी पार्टी जी। क्या नाम है? प्रकाश सोनकर। तो कार्यकर्ता लोग तो इक्का दुक्का जाएगा पार्टी में। पता नहीं, देखिए हम इसके पहले एक आम नागरिक थे, लेकिन हम महंगाई और भ्रष्टाचार से तंग आ चुके, इसलिए हम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ हम हो गए। लेकिन योगी जी ने तो पिछली बार तो सोनकर, कनौजिया, पासी समाज के लोगों ने मंदिर के नाम पर, हिंदू के नाम पर खूब वोट दिया था। नहीं, ये सब कहने की बात है। तो बिना वोट दिए योगी जी आ गए थे 300 सीट। देखिए, उनकी जब लहर थी तो था, जनता हर इंसान को देखती है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हमने देखा काम हुआ तो दिया और निकाला उनको। हमने 5 साल में कुछ नहीं देखा, तो इसलिए हम काम तो पिछली बार अखिलेश ने किया था, मेट्रो बनाया था, स्कूल कॉलेज खोले थे। तो उन्हीं सबको देखते हुए ना, तो फिर से हम अखिलेश को लाना चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? एहतसाम हुसैन नाम है। हम भी जो है अखिलेश को की वोट देंगे, और योगी बाबा को देख चुके हैं हम, 5 साल से देख रहे हैं, कोई भी बदलाव हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा है। और अभी आप जो है जल्दी ही पचपड़िया का मार्ग बना हुआ है, और अभी गड़गड़िया में कल हमारा एक्सीडेंट हो गया था, रोड ख़राब है उधर,
और योगी बाबा का कोई अब की यहाँ पे विचारधारा नहीं है चुनाव। ओवैसी को नहीं पसंद करें? नहीं, ओवैसी को हम नहीं पसंद करते, हम तो भाई अखिलेश यादव को पसंद करते हैं, ठीक है। और अब की हम वोट डालने जाएंगे तो अखिलेश यादव को ही देंगे। क्या है ओवैसी तो दत्तक पुत्र हैं भाजपा के। कैसे? अभी पश्चिम बंगाल में उनको उतारा गया, बीजेपी की वहाँ नहीं चली। उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में उतारा गया, यहाँ उनका नहीं चल रहा बीजेपी का। जब बीजेपी के लोगों को पता चला कि यहाँ नहीं चल रहा तो एक सिंपैथी वोट लेने के लिए उनके ऊपर गोली चलवाई गई। क्या नाम है आपका? कुलदीप श्रीवास्तव। और श्रीवास्तव जी लोग सपा को वोट दे रहे हैं। भाई जिसमें हम लोग का हित होगा हम उसको पसंद करेंगे, हमारी कोई अलग से पार्टी तो है नहीं। भाजपा के लोग समझते हैं कि श्रीवास्तव लोग कहीं जाएंगे नहीं, श्रीवास्तव को मूर्ख बना के बस अपना वोट ले लेते हैं। लेकिन सवर्ण तो वोट कर रहा है, ब्राह्मण, ठाकुर, बनियाएं। बार कोई नहीं करेगा सपा को छोड़ के, ये सब अफवाहें हैं। योगी बाबा अपने आप को बाबा कहते हैं और उन्होंने कमेंटमेंट किया ये लाइव पर कि मैं छत्री हूँ। साधु का क्या धर्म होता है? सिर्फ साधु, जात उसकी नहीं होती है। वो कह रहे हैं मैं छत्री हूँ, तो जब उनके है तो कहेंगे ना अखिलेश यादव भी यादव है तो यादव। अरे तो वो मठ में हैं, मठाधीश हैं, तो छत्री से उनसे क्या मतलब? वो साधु हैं, महात्मा हैं, योगी हैं वो। और जब आपके मन में, उनके मन में छत्री है तो अन्य बिरादरी के प्रति तो नफरत रहेगी। चाहे राम मंदिर भी तो बना है, हिंदू मुस्लिम। अच्छा मुझे बताइए, राम मंदिर से इतने लोग, यहाँ कई लोग बेरोजगार होंगे, राम मंदिर का झंडा उठाने से उनका पेट भरेगा? राम राम कहने से पेट, जब कर्म करेंगे और कर्म की जब किसी चीज की अवसर दिया जाएगा तो वो उनका पेट भरेगा। आप कितने भी काबिल हों, आपको अवसर नहीं है तो आप बेकार हैं। अवसर दिया जाए तब तो काबिलियत का। जी सर, क्या नाम है? अंकुर मिश्रा सर। मिश्रा जी आगे बताइए, बाबा मंदिर बना दिए। सर बाबा का काम बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी जब तक रही है वो गुंडागर्दी, बलात्कार उनके समय में बहुत ज़्यादा हुआ है। जब से बाबा आए यहाँ पे क्राइम पे रोक बहुत कम हुआ है। हाथरस में बेटी को जला दिया गया था। सर ये बताइए, यूपी में भाजपा की सरकार कितने साल रही है? 5 साल से तो अभी 5 साल रही है। उसके पहले जितनी भी सरकारें थी उनमें क्राइम नहीं होता था, लेकिन इसमें क्राइम रेट अगर आप उठाएंगे एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम रेट करीब 35 महिलाओं से रोज रेप होता है। सर 35 महिलाओं से रोज रेप होता है, लेकिन क्राइम रेट पहले से बहुत कम हुआ है। 1500 लोग का इनकाउंटर हुआ है। जब हमारे पास आंकड़ा 1500 लोग का इनकाउंटर। जब मुलायम सिंह यादव को माता कह सकते हैं तो साला को पिताजी नहीं कह सकते हैं। बाबा जी पहले हमको इसका जवाब दो, उसके बाद फिर हमसे आके मुद्दा उठाएंगे। यही समाजवादियों की भाषा है, बदतमीजी वाली, कि गाय को माता तो साढ़ को पिता। ये बताइए, आप दूध मत पीजिए, पैदा होते ही मना कर दीजिए मैं दूध नहीं पीऊंगा। फैक्ट्री लगाए हैं क्या? आप कह दीजिए। एक बताइए, गाय के नाम पर राजनीति होनी चाहिए? पूरी बात बिल्कुल होनी चाहिए सर। गाय हमारी माता है, गाय को आप गाय पालते हैं? पालते हैं सर? मैं पालता नहीं हूँ। कल आप मछली को कह दीजिए मछली हमारे भाई हैं, आप मछली मत। कैसे कह देंगे? कहाँ लिखा है गाय? बच्चा पैदा होते ही दूध पीता है, मछली खाता है। भाई साहब 10 पैदा हुए होंगे, दूध पियोगे या मछली खाए होंगे? सुनो 10 बीफ, प्रधानमंत्री कहते हैं पिंक रिवॉल्यूशन, बीफ का एक्सपोर्ट होता है उन तमाम दुनिया के देशों में जहाँ खाया जाता है। प्रधान बीफ एक्सपोर्टर हैं आप। पश्चिम बंगाल में, केरल में सब लोग बीफ खाते हैं। तो मतलब तुम तय करोगे कौन क्या खाएगा? बीफ मतलब क्या? बीफ नहीं, अच्छा मान लो भाई साहब, मान लो मिश्रा जी सुनो, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने कल कहा कि बकरा जो खाएगा, बकरा हमारा फूफा है, बकरा जो खाएगा वो धर्म के खिलाफ है, मान लोगे? कैसे कह देगा सर? कैसे कह देगा बकरा हमारा फूफा? अरे क्या बात कर रहे हो? अच्छा बताओ, मुसलमान, अरे बिल्कुल मुसलमान सुअर नहीं खाते। सुनो तो भाई, सुअर नहीं खाते, उनको खिलाया जाता है। अरे सुनो तो मेरी बात, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि सुअर पालना बंद करो, सुअर खाना बंद करो। अगर हम सुअर खाते हैं, मुसलमान हमको बंद करा देगा? आप अभी किसी भी सुअर पालने वाले को कहिए कि वो मुस्लिम एरिया में अपना सुअर लेके चला जाए तो मैं मानूं। क्या कर लेगा मुसलमान? नहीं जाने देते हैं सर, बिल्कुल नहीं जाने देते। आप गाय पालते हैं? मैं नहीं पालता हूँ। गाय कितने दिन में बच्चा देती है? गाय सर 10 सर कितने दिन पर गाय बच्चा देती है? सर करीब 9 से 10 महीने के करीब। गाय का पहला दूध जो होता है बच्चा देने के बाद, उसका रंग क्या होता है? सर पीला होता है, हल्का दूध निकालने आता है? नहीं सर, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। गाय पाले नहीं और गाय माता हो गई। अरे सर वही बात है, आप पैदा होते ही सबसे पहले मुंह में क्या जाता है सर? दूध जाता है। माँ का दूध जाता है। माँ का ही दूध जाता है। अगर माँ दूध पिलाने लायक नहीं है, सबसे पहले गाय कैसे माता? अब सुनो मेरी बात, पता है आपको? अरे सर, आपके मान लेने से कल आप खस्सी को मान लीजिए, बकरा को मान लीजिए कि नहीं खाएंगे? गायों में जो है सर पूरी 30 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। सुनिए मिश्रा जी, हम मानते सुनिए, हैं
अरे आपके सुनिए तो मेरी बात, ये संविधान है सर, यहाँ कोई कुछ भी खा सकता है। केरल में क्या खाता है? आप मानो कि ना मानो, बैन करेंगे, मैं क्या खाऊं? आप मानो कि ना मानो, हम मानते हैं। आप तय करेंगे कि मैं क्या आप खाऊं? मानो कि ना मानो, मैं मानता हूँ। आप तय करेंगे कि मैं हमारे क्या खाऊं? धर्म में है गऊ को माता मानना, मैं मानता हूँ। आप मानो कि ना मानो। बताइए, आपके धर्म में गौ माता है, जी। मुसलमान कह रहा है कि हम सुअर नहीं खाते। जो लोग सुअर खाता है वाल्मीकि समाज के लोग, उसको भगा नहीं दीजिए। है, लेकिन उनका जब कोई त्योहार होता है ना, क्यों किसी कटघरे में बंद कर दिया जाता है सुअरों को? उसके लिए क्यों पूरा प्रशासन अलर्ट हो जाता है कि रोड पे न निकलने पाए? सुअर पर पाबंदी लग जाती है। बिल्कुल पाबंदी लगती है। अच्छा, कहाँ किसी बंद कर दिया जाता है कि वो रोड पे आने गाय, अच्छा किसानों का जो गाय चर रहा है, सांड चर रहा है खेत, उसका क्या सोल्यूशन? हैं? वो 5 किलो की बात नहीं है, किसी फैक्ट्री में नहीं बने हैं गाय। आप हम ही पाले अरे हैं। भाई सुनिए तो हम ही भाई, गाय को आप पाले। जोर मेरी से बात मेरी, सुनिए। अरे आप मेरी आपको बात डेटा सुनिए। दे रहा हूँ ना सर। हाँ। पश्चिम बंगाल में डेटा आया है। जी, पश्चिम बंगाल में की बातें छोड़ दीजिए। वो भारत का हिस्सा नहीं है। भारत का हिस्सा नहीं, वो एक अलग अपना अलग केरल भी अलग राज चला रही है। तमिलनाडु, देशों में सुधार होना चाहिए। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल यूपी नहीं बनने पाएगा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल यूपी नहीं बनने पाएगा। अरे वही तमिलनाडु, बात तमिलनाडु में भी वही हाल है। ममता बनर्जी ब्राह्मण नहीं है। वो मोहम्मदन है ममता बनर्जी। अच्छा, जो बीजेपी को वोट था वो मोहम्मदन हो गया। हाँ, अभी तो अपना धर्म परिवर्तन किया है ममता बनर्जी ने। धर्म जो परिवर्तन किया। बीजेपी को वोट न दे, पहले मोहम्मदन है पहले। मैं बीजेपी को वोट नहीं देता हूँ तो मैं मुसलमान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी को आप वोट नहीं देंगे, आप मुस्लिम ऐसा हैं। नहीं है। आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आप मुस्लिम हैं। अरे मुस्लिम भी बीजेपी को वोट देते हैं। नहीं, आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आप मुस्लिम हैं। सुनिए, यहाँ बताएं, आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं बीटेक हूँ सर। बीटेक है, नौकरी मिल रही है? सर नौकरी मुझे मिला था कैंपल प्लेसमेंट, मैंने किया ही नहीं। अब मुझे बताओ, नहीं करना था। अच्छा बताओ, ये इलाहाबाद में पुलिस वाले ढूंढ ढूंढ के युवाओं को नौकरी दे रहे थे, कोई जा ही नहीं रहा था। सर ये कौन कहा कि ढूंढ ढूंढ के नौकरी दे रहे हैं? अरे हमने वीडियो देखा है। आप सबसे पहले जो आपने पहला सवाल पूछा है क्राइम वाला, इस पे सुनिए। मुलायम सिंह यादव कहते हैं रेप होता है तो बच्चे हैं, रेप होता है तो बच्चे हैं, तो रेप नहीं बढ़ेगा। उसका तो सरकार हटा दी है ना। सर मैं हिंदू और मुस्लिम की बात यहाँ नहीं करना चाह रहा हूँ। साहब ने कहा कि गुंडई होती है समाजवादी में। भाजपा की सरकार बनी तो सर्वप्रथम कुलदीप सिंह सेंगर कौन थे? कुलदीप सिंह सेंगर कौन थे? जो फिल्मी स्टाइल में ट्रक चिन्मैया नंद कहाँ है कुलदीप सिंह सेंगर? कुलदीप हाथरस में, सुनो भाई, हाथरस में सर उनके जो सपा मुलायम सिंह वाला बात तो सही है। क्या? हाथरस वाली बात आप पूछिए। मुलायम सिंह का बयान था। अरे बीजेपी में सिंधाली भाषा भूल गए, नाहिद हसन की भाषा भूल गए। नाहिद हसन क्या बोले थे अपने चुनाव क्षेत्र में? वहाँ मुस्लिम बहुसंख्या ज्यादा है। सुनिए, वहाँ ये बोले थे कि जितने मुस्लिम बिरादरी के हैं, हिंदू जो दुकानदार हैं, उनसे सामान लेना बंद करो। ये खुद अपने यहाँ प्लान कर रहे हैं। एक बात बताइए, इधर मिश्रा जी आपसे बात कर रहे हैं। अरे रुकिए भाई, आप मिश्रा जी से बात, इधर आइए अंकल, इधर आइए। एक बात बताइए, आप ब्राह्मण समाज से हैं? जी। अच्छा एक बात बताइए, मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, गोरखपुर में एक ब्राह्मण लड़की से एक दलित लड़का ने शादी कर लिया, दोनों साथ में नौकरी करते थे, कुल्हाड़ी से काट दिया। किसको? दलित लड़का को। गोरखपुर में कह रहा हूँ बाबा के। गोरखपुर में देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना पॉपुलेशन है, कहाँ का क्या? नाहिद हुसैन का मतलब काट दिया, वो क्राइम नहीं है, एक बयान से आपको प्रॉब्लम है। बयान और बता रहा हूँ, हर जगह से है। हाथरस में ठाकुर समाज के लोगों ने रेप किया। तरीके का बयानबाजी गलत है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सुनिए तो मैं, अरे मैं बयानबाजी गलत है कि नहीं? अंकल जी मैं क्राइम बता रहा हूँ। यहाँ मार्केट में हाथरस में एक रेप हुआ, लड़की को न्याय नहीं मिला और उसको जला दिया गया, तो ये ठीक था? नहीं, मार्केट में चाहे हिंदू की दुकान हो चाहे मुस्लिम की दुकान है, कोई इस तरीके का बयानबाजी करता है कि तुम हिंदू हो मुसलमान के दुकान से सामान नहीं लेना, या आप मुसलमान हो हिंदू की दुकान से? 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। दिमागी बुखार से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौतें हो रही थी और उनका स्टेटमेंट था कि मई जून में बच्चे मरते हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री का है। सर मैं गोरखपुर से ही बीटेक पास आउट हूँ, मुझे खुद पता है। वो सीजन ऐसा होता है सर कि वहाँ पे रोग बहुत ज्यादा फैलता है, इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार। ये भाजपा, सुनिए, भाजपा के पहले जितनी मौतें होती थी, मैं 2013 से लेकर 2017 तक वहाँ पे रहा हूँ। 17 में पास आउट होके यहाँ पे चलाया। उस समय भी आप समझिए, जहाँ जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे 13 से 17 में, 100 में जनता ने भाजपा को क्यों चुना? कि उनको सपा से दिक्कत थी, लेकिन वही दिक्कत भाजपा में और उससे बेहतर, उससे ज्यादा होने लगी। ये भाजपा की नीति है कि मर रहे हैं तो मरने दीजिए,
अरे आपको क्यों लाया गया कि जो मर रहे हैं उनको मत मरने दीजिए? और आप कह रहे हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारी देश की व्यवस्था इतनी पहले से गड़बड़ हो गई है, 5 साल के अंदर 2.5 साल तो आपका कोरोना चला गया, 2.5 साल के अंदर कितना सुधार कर लेंगे वो? अच्छा 23,000 सुधार हुआ देश? 23,000 करोड़ को लेकर जो भाग गया उस पर क्या कहें? 23,000 करोड़ इनकी नहीं देना है। आप पहले की सरकारों से बात करिए उसके लिए। तो उसका तो हटा दिए मनमोहन को, अब तो जो एक बताइए इसके लिए तो वापस लाया जा रहा है। एक सुनिए ना, एक सवाल सुनिए ना। उसके लिए जी, अरे मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे सुनिए, आपसे भी सवाल पूछेंगे। एक बताइए सर, 2011-12 का ही है सर बाद में जब इनके संज्ञान में आया तब उसका खुलासा किया गया। एबीजी शिपयार्ड उनकी पेरेंट कंपनी थी, जो इनका लोन और सारा मसला पास हुआ है वो 2011-12 का मामला था, सारा पेपर वहीं से फाइनल हुआ है। आप ये 2012 से लेकर 2017 तक लोन सैंक्शन हुआ है सर, 2017 तक लोन सैंक्शन हुआ है। जब नीरव मोदी ये भाजपा के समय के हैं क्या? नीरव मोदी भाजपा के समय में पैसा लेके भागे। बताइए, आप थाना प्रभारी हैं, आपके इलाके में चोरी हुआ, आपको लाइन हाजिर कर दिया गया। सुन तो लीजिए, मिश्रा जी को थाना प्रभारी बना दिया गया। अगला चोर पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? लाइन हाजिर वालों की कि मिश्रा जी की? मिश्रा जी की है। लेकिन मिश्रा जी तो सुन तो लो भाई, सवाल तो पूरा होने दो। तो मनमोहन सिंह लाइन हाजिर हो गए, अब आ गए मोदी जी, तो क्यों नहीं? हमारी भी बात सुनिए। टोटल 67,000 करोड़ का घोटाला अभी तक सामने आया है, जिसमें से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि 18,000 करोड़ की वापसी हो गई है। हाँ, 18,000 करोड़ की वापसी हो गई। वरुण गांधी का ट्वीट सुना रहा हूँ। वरुण गांधी ने कहा है कि जो माल उड़ गया 68,000 करोड़, उसमें से सिर्फ 18,000 करोड़, मतलब 1/4 आया है, बाकी माल। ये बताइए, जो कहीं क्राइम होता है 10 लोग शामिल है, 10 एक साथ पकड़े जाते हैं क्या? बताइए, आज तक इस देश में हुआ था कि पैसा लेके भ्रष्टाचार होता था, पकड़े जाते थे, इस्तीफा होता था, 1 दर्जन आदमी देश छोड़ के भाग जाएगा बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के? सर, प्रधानमंत्री के अनुमति देखिए, तो फिर या तो देखो 2 चीज करो, या तो चौकीदार मत बनो या फिर चोर को पकड़ो। सर, चोर को पकड़ने की प्रक्रिया चल रही है, 18,000 करोड़ उसमें से वापस आ चुका है। यही नेहरू की, अरे चोर आरोपी समय में आरोपी कब आएगा? आरोपी कब आएगा? नेहरू के समय में जो जमीन हमारी कही जाती थी, जो खनिज तत्वों से भरपूर थी, वो चाइना लेके चला गया। अभी जो चाइना घुस गया, समाजवादी के मुखिया, अभी जो, अरे और नेहरू वाला छोड़ो, तो गया उनका परिवार। अभी जो अरुणाचल में घुस गया चाइना, कब घुसा है सर? कब घुसा है? आपके वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग है, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग किए वहाँ पे? अच्छा, नेहरू के समय आप ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे? सर, वो तो नेहरू के समय आप देखने गए थे, लेकिन वहाँ पे जो विश्व समुदाय है, सुनिए, अरे सर देखिए, आप जो वैश्विक समुदाय, मतलब हम रिपोर्टिंग करने नहीं गए थे और नेहरू जी वाला आप देख गए थे। तो सर, ये जो आतंकी हमला हुआ था, स्ट्राइक, उस पर भी रिपोर्ट मांग रहे थे। आतंकी हमला बता रहा हूँ, वाजपेयी के समय संसद हमला, मोदी जी के समय पुलवामा हमला, कोई सवाल नहीं। मनमोहन सिंह के समय मुंबई हमला, गृह मंत्री का इस्तीफा। जो सरकार रहेगी उसी से सवाल पूछोगे ना, जवान के शहीद। बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। पुलवामा का पता चला आरडीएक्स कहाँ से आया था? नहीं पता चला आरडीएक्स कहाँ से आया था, वो जांच चल रही है अभी आगे। अच्छा, एक बताइए, सेना का सबसे मेन पर जो सीडीएस थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? उसके जिम्मेदार सेना होगी, और कौन होगा? क्योंकि अच्छा, सेना की मौत का सेना, तो सरकार क्या करेगी? घंटी बजाएगी? सरकार हेलीकॉप्टर चलाने जाएगी? सरकार हेलीकॉप्टर नहीं चलाएगी। तो फिर राजीव गांधी कैसे? और सुनिए सर, एक बात और, पुलवामा हमले में 44 जवान मरे थे, शहीद हुए थे। पुलवामा हमले में 44 भैया, आपसे ज्यादा सेना की इज्जत करते हैं, परेशान ना होइए। 44 जवान शहीद हुए थे। मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था कि मैंने मुस्लिमों का भरोसा जीतने के लिए कार सेवक पे गोली चलवाई। आखिर कार सेवक कौन थे? अच्छा बताओ, इंसान नहीं था। अच्छा बताओ, मंदिर, अरे भैया, मंदिर जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। मंदिर में ठाकुर लोग कह रहे हैं कि हमको ट्रस्टी नहीं बनाया गया। ठाकुर लोग देखिए, ट्रस्टी वस्टी बने तो, लेकिन मंदिर जरूरी है। एक ठाकुर साहब कह रहे थे, संजय सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबूत दिया कि करोड़ों का बंदरवाट हो गया जमीन में। अरे सर, बोलने को तो आप यार गजब है, मतलब मोदी जी बोले तो आरोप, अब विपक्ष आरोप लगाए तो सब गड़बड़। जो वैश्विक समुदाय कहेगा, जैसे जो लोग मांग रहे थे कि हमको चाहिए कि वहाँ पे एयर स्ट्राइक आप करवाए हैं या नहीं करवाए हैं,
तो वैश्विक समुदाय ने उनको जवाब दिया, उनको दिखाया कि एयर अरे आज स्ट्राइक जब हुई ये है। पाकिस्तान को टाइट करने पर ही वोट मिले तो इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा उसने पाकिस्तान के सर वोट बिल्कुल मैं इंदिरा गांधी को बिल्कुल मानता हूँ। तो तुम तो अभी नेहरू पर जा रहे थे तो। सर देखिए, सबसे पहली बात दलगत और व्यक्तिगत बात होनी चाहिए, दलगत बात नहीं होनी तो चाहिए। यूपी का चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं कि योगी जी लड़ रहे सर हैं? योगी बाबा ने बहुत अच्छा काम किया है सर। और बताओ ना 5 काम। सर एक ऐसे नहीं बोलने दीजिए। और जो लोग कह रहे हैं ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, जो गलत करेगा वो मारा जाएगा। मतलब कोर्ट की जरूरत नहीं है। मतलब कोर्ट यही तो हम आप पर आरोप लगा दे कि आपने मुझे 2 थप्पड़ मारा है और हम सरकार में हम आपका एनकाउंटर कर दें। आरोप लगने की बात दूसरी है, अगर आप सामने मारेंगे कैमरे के सामने तो आरोप नहीं हुआ, वो अच्छा, आरोप तो सिद्ध हुआ। गुप्ता जी का जो पुलिस ने एनकाउंटर किया होटल में जाके वो भी सही था? सर गुप्ता जी का जो एनकाउंटर हुआ उसमें पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं सर। तो ये ठोको पुलिस ठीक है। अच्छा, एक एप्पल के सीईओ को जो इनकाउंटर हो गया वो सही था? सर एप्पल का सीईओ को एनकाउंटर हुआ है। लखनऊ में मिश्रा जी का एनकाउंटर हुआ, नहीं पता, जिसमें 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिला और क्लास 1 की नौकरी मिली उनकी पत्नी को। सर ये नाम बताइएगा, नाम से शायद पता हो सकता है। अच्छा, वो जो पुलिस वाले एनकाउंटर किए थे, सर देखिए जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अरे रुके ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने सीएनआरसी प्रोटेस्ट में संपत्ति जब्त हुई है वापस कीजिए। सर ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट गलत है? जी बिल्कुल गलत है, गलत है क्योंकि जो लोग सर अगर ऐसा ही रहेगा ना, जो लोग गलती करेंगे वो और गलती करते जाएंगे। अच्छा, मोदी जी योगी जी का देश को 5 काम बताइए आपको जो अच्छा लगा। देखिए सर, सबसे पहली बात क्राइम रेट में सुधार हुआ है। एनसीआर भी कहा है कि यूपी दूसरे नंबर पर है क्राइम रेट में राजस्थान के बाद। सर लेकिन पहले से कम हुआ है, राजस्थान के बाद दूसरे नंबर कम हुआ है, ये आप सोचिए पहले से कम हुआ है। चलिए अगला काम जी अगला काम सर, दूसरा काम ये है कि जो लोग बेरोजगारी बढ़ गई है। इनको सर बेरोजगारी इससे पहले भी थी बहुत ज्यादा। और शौचालय कितने घर हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं था। अभी आप देखिए यहाँ पे जितने मुस्लिम बिरादरी हैं या हिंदू बिरादरी हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पक्का मकान मिला हुआ है। जातीय उत्पीड़न बढ़ी है एससी एसटी बिल्कुल के नहीं बढ़ा है साथ। सर। हाथरस में एक लड़की, आप अगर अरे हमारे हाथरस में अगर आप योगी जी के काम देखेंगे तो जितने घर हिंदुओं को नहीं मिले उससे ज्यादा घर मुस्लिमों को मिले हैं सर, उससे ज्यादा घर मुस्लिमों को मिले हैं। आप बताइए। 5 विकास की बात आप करते हैं, क्या इसके पहले सरकारें नहीं आई थी? दादा बाबा झोपड़ी में मर गए, कौन सी सरकार किसको मकान दिया? अच्छा, इंदिरा गांधी घर योजना नहीं चल रही थी पहले? ये मानवर कांसीराम आवास योजना नहीं बनी, मायावती ने बनवाया? वो जो भी योजना चलाई थी हर सरकार चलाती है, ऐसे मत सूक्ष्म आप में था। अपनी सरकार की बात बोलिए, ये सूक्ष्म में- सबको मत आप कहिए कि सूक्ष्म में था। आप कहिए कि देश से 2000 आप कहिए कि 2017 में यूपी बना है तो ये तो अच्छा बात है। अब सफाई से सफाई के लिए भी मेरे पास सवाल है। क्या बेरोजगारी बात कर लीजिए ना, बेरोजगार हो गए, महंगाई बात अरे कर लीजिए। पकौड़ा तलो, तुम लोग निकम्मे हो। अरे सर हम लोग कॉमर्स, क्या मिश्रा जी, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है सर। हम लोग बेरोजगारी, हम लोग बीकॉम कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम लोग सब पकौड़ा तलने के लिए हैं। क्या सर आप भी क्या बात करते हैं? पकौड़ा तलना बिजनेस नहीं है, व्यापार। इससे पहले हमारे घर में सब, हमारे मोहल्ले में हमारे सब भाई IAS PCS थे, सबको नौकरी थी 2017 से पहले। 2017 के बाद सबकी नौकरी। एक बताओ आरक्षण, सब लोगों के पास सरकारी आरक्षण नौकरी के नहीं है। पक्ष में हो कि खिलाफ? किसके सर? आरक्षण के सर देखिए, जो आरक्षण जातिगत होता है मैं उसके खिलाफ हूँ। आर्थिक आधार पे जो आरक्षण है उसके मैं पक्ष में हूँ। आरक्षण कभी भी आर्थिक होना चाहिए, जातिगत आरक्षण कभी नहीं होना चाहिए। उसमें सरकार के पास अगर सरकार को देना है तो जो पढ़ने लिखने में लड़के हैं उनको आप जितनी फैसिलिटी देके उनको पढ़ाओ, जो अच्छे काबिल। आर्थिक में जो सरकार सारा प्राइवेट स्कूल में गरीबों को दाखिला करवा देगी। 1 मिनट, अगर सरकार सारा प्राइवेट स्कूल में गरीबों का दाखिला करा देगी। लड़का सुनिए, अगर 80% नंबर लाया है, सुनिए, वो नौकरी नहीं पा रहा है। और जो आरक्षण वाले हैं तो जिसको आप 40% लेकर आकर के नौकरी ले रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं हिंदू SC ST 90% आबादी है, सुन लेगा आपकी बात तो एक वोट नहीं करेगा बीजेपी को। सारे SC ST OBC के आधार पे कर रहे हैं। आरक्षण है जो एक बात बताइए, वोट के लिए किसी बात की लड़ाई नहीं करता हूँ, तो न्याय संगत ही बात मैं करता हूँ। आप ही की बात न्याय संगत तो ऐसा जरूरी नहीं। मेरी बात तो सुनिए, 2 बच्चे हैं आपके जी, एक को आपने मैनहट्टन भेज दिया अमेरिका या बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, एक को कहा कि बर्तन मांजो
सड़क पर घास छिलो, उसके पास काम नहीं है, इसके वो लिए- लड़का कैसे मैं आपके इसके लिए कह रहा हूँ कि शैक्षिक में आपको जितना भी देना हो, लड़के को सरकार उतना अनुदान दे कि वो अच्छा से पढ़े लिखे, अच्छे स्कूल में पढ़े। आरक्षण आप उसमें दीजिए, उसमें उसको खुली छूट दीजिए। आरक्षण एक मैं समझ लीजिए, मान के चलिए कि मैं आरक्षण वाला हूँ, मेडिकल में मेरा दाखिला हो गया, एक मेडिकल में मेरा दाखिला हो गया, तो आरक्षण में सिर्फ एडमिशन में दाखिला मिलता है, सेमेस्टर पास उसको वैसे ही करना पड़ता है जैसे जनरल है जी। आरक्षण में जैसे मैं मेडिकल में दाखिला मिल गया तो मुझे दाखिले में आरक्षण मिला, लेकिन सेमेस्टर मुझे वैसे ही पास करना पड़ेगा जैसे जनरल वाले करते हैं। आरक्षण लेके दाखिला नहीं होना चाहिए। मतलब आप आरक्षण के खिलाफ हैं? आरक्षण लेके दाखिला नहीं होना चाहिए। आपका राय क्या आरक्षण पर? देखिए सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हाँ रुके, बसपा कर लेंगे। आपका क्या राय आरक्षण पर? श्रीवास्तव जी, आपका क्या राय है? देखिए, आरक्षण जो है वो संविधान का एक अंग है। पहली चीज, एक मिनट रुकिए भाई, सुनिए अंकल जी थोड़ा सुनिए, आरक्षण पर बोलिए। संविधान का एक अंग है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनसे पूछिए। नहीं, समाजवादी की बात नहीं, ये भारत देश के नागरिक हैं और जनता चुनाव लड़ रही है, तो जनता की ही बात होगी। क्या राय आरक्षण पर? आरक्षण संविधान का एक अहम पहलू है, ठीक। अगर किसी को या भाजपा को उस पे बोलना है तो सबसे पहले वो सेंट्रल में है, यूपी में है, आरक्षण खत्म करें अगर उनको करना है। अगर वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। आरक्षण पे मेरा ये कहना है, ये कोई भीख नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दी हुई आरक्षण कोई भीख नहीं है किसी की दी हुई। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आरक्षण कोई भीख नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दी गई संविधान प्रदत्त सुविधाएं हैं। इसको किसी के माइक ला दम नहीं जो खत्म कर दे। ये हिंदू वाले कह रहे हैं कि दूसरे हिंदू को आरक्षण, तो ये तो कानून को मानने वाले लोग हैं नहीं। ये लोग कानून नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। ये लोग संविधान का मानते हैं, ये संविधान का मानने वाले हैं। ये संविधान मानने वाले लोग है ही नहीं है। ये संविधान सुने, ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। ये संविधान को कभी नहीं मानेंगे। ये केवल सुनिए, गोल वलकर के लोगों को मानेंगे, आरएसएस को मानेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यही सच है सर। संविधान को नहीं मानते, ये संविधान को मानते। यहाँ पे जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, कितने साल के लिए आरक्षण मुकर्रर हुआ था लोगों को? कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। कौन सा आरक्षण 10 साल? रुके, गलत बात नहीं। कौन सा आरक्षण 10 साल? पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। हम नौकरी चाकरी वाला आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन सारा ये कहाँ पर है कि 10 साल के लिए आरक्षण था? पॉलिटिकल ही हुआ था, लेकिन 10 साल के लिए हुआ था। अरे तो उस तो मोदी जी को कहो ना कैंसिल कर दे यार, बीजेपी के पास आरक्षण देखिए, हम आरक्षण के विरोध में नहीं है। ये कैसे? आप लोग तो कट्टर हिंदू है, आरक्षण का विरोध हो रहा है क्या सर? आप लोग तो कट्टर हिंदू हैं, आरक्षण का विरोध नहीं, हम लोग कट्टर हिंदू हैं, हिंदू नहीं, लेकिन सवाल यह है, हम लोग संविधान के लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समता मूलक समाज को नारी उद्धारक का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज सबको सम्मान देने का काम किया है, और आज वो सुन लीजिए, संविधान में उन्होंने प्रदत्त सुविधाएं दी, जिसके कारण आज हम पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अन्यथा मेरी है आप शेड्यूल कास्ट से हैं? जी, चमार जात की हूँ। नहीं, मैंने जाति नहीं पूछी, जाति पूछना ऑफेंस है। इस देश में संविधान है और SC ST OBC माइनॉरिटी अनुसूचित जाति के घूमते हैं। अरे कैटेगरी होता है भैया, आप थोड़ा नॉलेज बढ़ाओ। सुनो मेरी बात, अरे सुनो तो भाई, पंडित जी सुनो, अरे पंडित जी सुनो, पहले मनुस्मृति जब लागू थी ना तो 4 वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनको अछूत कहा जाता था। जब संविधान बना तो 4 कैटेगरी बाबा साहब ने कर दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल। आप जनरल हैं, जाति पूछना अपराध है, ऑफेंस है, गलती से भी मत पूछिएगा। जी सर। और ये बताइए, आरक्षण पर आपकी क्या राय श्रीवास्तव जी? आरक्षण पे 370 जैसे कानून को वो हटा सकते हैं, और आरक्षण को क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि वो हटाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये सब आपस में लड़े आरक्षण को लेके, और हिंदू मुस्लिम अलग हों और हम राज करें। ये बीजेपी ये उनकी नीति है। नहीं सर, देखिए आरक्षण अभी ताऊ को सुन, बोलिए। हाँ, हम कह रहे हैं कि हम तो अकेले हैं। अच्छा हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अरे हम गोद ले लो यार। एक बात करने दीजिए। हमारे आगे पीछे कोई नहीं ना, हम आपके ही उसमें हैं। कहाँ हैं? मैं कहीं नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग बेईमान पत्रकार हैं। हमको सुनिए, हम मजदूर आदमी हूँ। तो आप योगी जी से खुश हैं कि नहीं?
हैं तो खुश। अखिलेश से खुश हैं कि नहीं? हम अखिलेश से खुश हैं। क्यों? बाबा बड़े राजनीतिक है, इस सबसे खुश है। नहीं, क्या चाहिए? योगी को हम नहीं। अच्छा 5 किलो अन्न मिल रहा है ना? नहीं, हमको नहीं मिल रहा। अगर एक मिनट मिश्रा जी अब जवाब दीजिए भाई। हमको अगर 5 किलो अन्न तो मिल रहा था, उनको क्यों नहीं मिलता हुआ उसका कारण बताए ना। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा ना राशन कार्ड बना, ना आधार कार्ड बना, ना पहचान पत्र बना। तो कहीं पाकिस्तानी तो नहीं है? क्या नाम है? क्या नाम? नाम हमारा शुभ आज्ञा राम है। तो आपके पास नहीं है, राशन कार्ड भी कोई नहीं कुछ है। अगर इस देश का कोई हुक्मरान देख रहा हो इस चैनल को, अगर बस्ती के डीएम एसपी एसडीएम देख रहे हैं, रुकिए ना चाचा, बनवा रहे हैं ना आपका, कल बन जाएगा। इतनी ताकत है हमें कि कल बन जाएगा। अगर बस्ती के यूपी के कोई प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हो तो बस्ती जिले में हूँ। और क्या नाम बताया? श्री आज्ञाराम। आज्ञाराम जी हैं, इनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, घर है? घर हमारा है कलवारी थाना के पास। टॉयलेट मिला? नहीं कुछ हमको नहीं, कुछ नहीं। आज तक हम इतना हो गए, हमें कुछ, हमारे बाप मातारी सब खत्म हो गए। मिश्रा जी आप तो कह रहे थे चाचा लड़के बच्चे हैं आपके को कि नहीं? मैं अकेला खड़ा हूँ। तो आप कहे नहीं बनवाओ अपना राशन कार्डवा। आपके पास जाते हैं, आपको कल आना, परसों आना। विधायक जी से डायरेक्ट आपकी बात करवाता हूँ, आपका राशन कार्ड बन जाएगा। मिश्रा जी बनवाइए इनका। जी आपका बिल्कुल बन जाएगा, आप हमसे संपर्क करिएगा, मैं यहाँ सोता हूँ। आपका बन जाएगा। रोजगार के लोग नहीं बात कर रहे हैं। क्या रोजगार है बताओ? उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में जितना रोजगार पिटा गए हैं बीजेपी के सरकार में। नकली है ये कॉपी पेस्ट है अखिलेश यादव। कॉपी पेस्ट तो चाहे जो, मगर है सही। क्या नाम है? शहबाज पठान नाम है मेरा। और मुझे जो है यहाँ हम लोग जितने युवा हैं, ये हमारा एनसीसी का लड़का हमारे साथ रहता है। नौकरी के लिए हम लोग अगर लड़ते हैं तो हमें लाठी दिया जाता है। भर्ती निकल ही नहीं रही है। आर्मी की तैयारी मैं 2012 का मैं लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ का 2012 का पास आउट हूँ, फार्मासिस्ट। और ये आलम है कि अगर वैकेंसी भी आती है तो 1 से 2 पद आते हैं, और वो भी मंत्री और डायरेक्टर की। 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं है। आप सोच लीजिए। जैसे भी अगर कोई बच्चा पेपर दे रहे हैं, हम नाम बताइए। पंकज यादव। हम अरे आप ब्लैक लिस्टेड हैं। आप ब्लैक लिस्टेड। हम इंसान नहीं है जैसा। अरे इंसान नहीं हो, जाति का ठप्पा लगा हुआ है। तुम बीजेपी को भी वोट दोगे तो हम लोग कहेंगे कि दिया है। रोजगार की बात करते हैं, जब जिंदा रहेंगे तभी कमाएंगे खाएंगे ना। रुको, घर क्या दिक्कत है बताइए? हमको पैसा चाहिए। पैसा मिल रहा? अरे 5 किलो राशन मिले थे। 5 किलो राशन मिल रहा है? हाँ। टॉयलेट बना, मतलब शौचालय बना? हाँ सरकारी बना वही। सरकारी बना? हमारे नहीं बा। घर बनल? घर बा एक कोठरी बना बा। अच्छा, और क्या क्या सुविधा मिली है सरकारी? मोती बनवाई से बनवाए हैं? हाँ तो हुआ ना। हाँ वोट देंगे ना? हाँ। किसको देंगे? मोती के। मोती के घरा दिया बाबा का दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम लोग जो है युवा हैं, सुन लीजिए, हम लोग युवा हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। 3 साल हो गया, भर्ती नहीं निकली है। 3 साल से हम लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं, मगर भर्ती नहीं निकल रही है। न किसी भी विभाग में ये कहते हैं कि कोई योग्य नहीं है। हम लोग MA BA करके जो है घूम टहल रहे हैं, हम लोग योग्य नहीं हैं। एक मिनट, जैसे कि कोई पेपर अगर दिया जाता है, पुलिस का इधर पेपर दिया जाता है, उधर लीक होता जाता है। इसका कनेक्शन क्या है? बच्चे पैसा पेड़ हिलाते हैं, कहीं से लाते हैं। चलिए हम एक नेता से बात करें। रुके। अरे काला धन कब आएगा मोदी जी का? क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम। तो काला धन लाएंगे, रुकिए अभी पहले हमको। यहाँ है नेता। अरे आ रहा हूँ, तिवारी जी से बात कर रहे हैं। आ रहे हैं। क्या यार नेता उता से हम बात करते नहीं है। हाँ, क्या नाम है?
अब्दुल मोइन नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बस्ती। चलिए ठीक है, तो आपका ओवैसी जी को वोट कीजिए आप। क्यों ओवैसी को आप ठेकेदार हैं? आप ठेकेदार हैं ओसी के? तो मुसलमान तो ओवैसी को वोट दे रहा है। कौन ओवैसी को वोट दे रहा है? मुसलमान। आप ठेकेदार हैं ओसी हम क्या ठेकेदार है? ओवैसी जी मुसलमानों के नेता हैं। और कौन कह रहा नेता है? अरे संसद में सबका कोई नहीं कह रहा संसद में क्यों ओवैसी ठेकेदार। आप ऐसा ओवैसी को वोट नहीं दे रहा। अध्यक्ष अब्दुल मोइन तो ओवैसी ठेकेदार हो गए, ठेकेदार हो गए। 1% नहीं, 1% नहीं है मुस्लिम को। क्या बात कर रहे हैं? बंटवारा गाजियाबाद से लेके और नोएडा तक, गाजीपुर तक कोई एक सीट भी नहीं निकालेगा ओवैसी की। ओवैसी का नाम सुन के इतना नाराज क्यों हो जाए? क्यों नाराज हो जाए? जो बीजेपी का एजेंट हो, बीजेपी के जिताने का काम करता हो, हम उससे नाराज नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। कौन कह रहा है ऐसा नहीं है? ये कौन आपको आप सर्टिफिकेट देंगे क्यों? कलकत्ता की आप सर्टिफिकेट देंगे क्यों? ओवैसी बीजेपी के बंगाल की जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया, बंगाल की जनता ने सर्टिफिकेट ओवैसी को दे दिया। चलिए एक पंडित जी थे भाई, उनसे बात करनी थी, उनको भगा दिए तुम लोग। पंडित जी से पूछना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर विकास दुबे अपराधी था तो खुशी दुबे कौन कसूर था? 3 दिन की 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी। सर कार सेवक में जो लोग गिराए थे मस्जिद का, अरे इनके सवाल का जवाब दो यार। तो वो जो मारे गए, जो ढकेले गए अंदर, वो अरे खुशी दुबे वाला मामला पहले, खुशी दुबे वाला मामला तो पहले हमारा भी तो बता दे कि वो तो उससे पहले का मामला है। सुन लीजिए, गुजरात में कार सेवक जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो वहाँ से एक आदमी आया, अरे जो सुन, आया था मस्जिद को गिराने, उसका बयान लाइव टेलीकास्ट चला था कि मैं गया था। आज अपाहिज हूँ, मोदी, योगी और डोमानी कोई पूछने वाला उसका नहीं था, पूरा परिवार उसका रोजगार के लिए तड़प रहा। शंभू सर, सबसे पहले हम आपके फैन हैं, आपको धन्यवाद किसका? देते हैं। आप बस्ती जिले में आपके बिल्कुल, आपकी टीवी का भी हम हमारा काम है भाई। आपकी विचारधारा के भी हम बहुत समर्थन करते हैं। कौन सी विचारधारा? बहुत अच्छी विचारधारा आपकी, ऊंच नीच का खत्म करते हैं सारा मामला, बहुत अच्छा। तो सब आदमी को करना चाहिए। बिल्कुल सहयोग करेंगे आपका। और रही बात यहाँ के मुद्दे की, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं हम उस पर बात करना चाहेंगे। डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, शिक्षा की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये तो आप मुसलमान है इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सारी पार्टियों को बोलते हैं। और सुनिए, मैं समाजवादी विचारधारा में भी कमियां बता सकता हूं आपको, बिल्कुल कमी है उसमें। एक जाति विशेष को लेके चलते थे, ठीक है, और मुस्लिम इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है समाजवादी पार्टी को लेके कि उसका हमको गलत। मुस्लिम एग्रेसिव हो जाता है? बिल्कुल। कितने दंगा मुस्लिमों ने शुरू किया है यूपी में? नहीं, पार्टी को लेके कह रहे हो यार? पार्टी को लेके हम कह रहे हैं। पार्टी एग्रेसिव होने का क्या मतलब? क्या मुसलमानों ने कोई दंगा शुरू किया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ। बिहार भारत में कोई दंगा बताओ जो मुसलमानों ने शुरू किया है? दंगा उपद्रवी करते हैं। फिर कैसे मुसलमानों को एग्रेसिव कह रहे हो? पार्टी को लेके एग्रेसिव हो जाते हैं। पार्टी का समर्थन करना कोई अपराध है? कार्यकर्ता बन जाता है कोई आदमी किसी पार्टी, मैं ओवैसी का समर्थक हूँ, बीजेपी का समर्थक हूँ, कोई अपराध है? ओवैसी का हक है लड़ने का। आपने एग्रेसिव कैसे कहा मुसलमानों? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। आपने मुसलमानों को एग्रेसिव की कमियां नहीं बताते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, बनाना चाहिए। बिल्कुल वो अलग है, आपने मुस्लिम कम्युनिटी को एग्रेसिव कह दिया। लेकिन इस बार जो नई ऊर्जा के आप जवाब, आपने मुस्लिम कम्युनिटी को एग्रेसिव कैसे कहा? कम्युनिटी को नहीं कहा हमने, पार्टी को लेके हमने कहा है। आप वीडियो में सुनिएगा, पार्टी को लेके एग्रेसिव रहते हैं, दंगा भड़काने की बात। तो जिस पार्टी का समर्थन करते उसको बोलना, हाँ, बिल्कुल बोलना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उसकी कमियां जो हो उसको बताना भी चाहिए। कमी होती है कुछ बहुत सी पार्टियों में, लेकिन बीजेपी की जो कमी है, जो तोड़ के राजनीति करने वाली धर्म की, वो सबसे बड़ी कमी है। इससे बड़ी कोई कमी हो ही नहीं सकती किसी पार्टी के लिए। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। क्या करते हैं? धर्म के नाम पे तोड़ते हैं। अरे आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम डीएलएड किए हुए हैं, अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक जी, ध्यान रखो। तो जातिवादी तरीके से टिकट भी हमारे यहाँ सदर में बांटा गया है। जातिवादी मतलब क्या होता है? सर, अच्छा एक बताओ, योगी जी जाति देख के मुख्यमंत्री बने थे कि मुख्यमंत्री मटेरियल थे? सर मुख्यमंत्री मटेरियल थे वो। केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष था बीजेपी का, उसी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और अमूमन अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनता है। जी। केशव प्रसाद मौर्य का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा क्षेत्र में नहीं था। जो हमारे योगी बाबा का प्रभाव है वो पूरे पूर्वांचल में उनका प्रभाव है। तो योगी और सर बस्ती सदर से मैं बताऊं, हमारे भैया विपिन कुमार शुक्ला इतनी ज्यादा तैयारी की, इतना मेहनत किए वो, लेकिन सिर्फ यादव के नाम पे समाजवादी टिकट महेंद्र नाथ यादव जी। अच्छा, आप अपना 5 फेवरेट नेता बताइए। सर 5 सबसे पहले तो हमारे योगी बाबा हैं,
दूसरे हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, मोदी जी को दूसरा नंबर? जी जी, वो उनका दूसरा नंबर है, पहला हमारे यही है। तीसरे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और चौथे हमारे नितिन गडकरी जी हैं और पांचवें हमारे भैया विपिन शुक्ला जी हैं। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं? मैं बीटेक हूँ सर। सोचिए, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद के नाम पर, बिल्कुल नहीं होना और चाहिए। इनके मुंह से एक भी गैर सवर्ण नेता का नाम नहीं निकला। इस देश में चौधरी चरण सिंह, इस देश सर में गैर सवर्ण मोदी जी सवर्ण है क्या सर? आप सवर्ण में उनको ला क्या है? सवर्ण है सर वो। अरे वो अभी जनरल कैटेगरी में आते हैं सर। अरे अभी जुम्मे 4 दिन पहले ओबीसी में नाम ओबीसी है सर, ओबीसी है, अच्छा। ओबीसी है। कहाँ हम उनको कह रहे हैं सर? आप उनको ले आए, ये कैसी बात? मतलब वो है लेकिन बीजेपी का ही। बीजेपी के उससे क्या मतलब है सर? नेता तो गैर बीजेपी का नहीं था ना सर, तो गैर आप मानिए ना कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। और सर मुझे मैं बताऊं, छठवा अगर मुझे पसंद करना तो मैं ओवैसी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो कहीं पे भी हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, देश के खिलाफ नहीं बोलता। ये समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ बोलती है? बिल्कुल सर बोलती है। क्या बोली है? वो मांग रहे थे सब, उसका एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे। मायावती भी देश के खिलाफ बोलती है? मायावती देश के खिलाफ वो भी बोलती है, लेकिन वो उतना नहीं बोलती। अब तो वो बिल्कुल लालू नहीं यादव बोल रही है। जी, लालू यादव तो सर मैंने उनको सुना ही नहीं है बोलते हुए देश के खिलाफ। लेकिन ये ताकत है सवर्ण समाज में और खासकर ब्राह्मण समाज में। एक ब्राह्मण सब पर भारी। सदियों से, सालों से इनको एजुकेशन मिला है, इनके फैमिली में पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है। अभी भी जो शोषित वंचित समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उसमें ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो आके राजनीति में भागीदारी तय करे। शुक्रिया दोस्त हमसे बात करने के लिए। तो ये बस्ती से आपको रिपोर्ट दिखा रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपी में चुनाव साफ साफ मंडल वर्सेज कमंडल है। अभी भी सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ बने हुए हैं, लेकिन तेज़ी से SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो बीजेपी से, खासकर मुस्लिम तो पहले ही दूर थे, OBC SC के जो लोग हैं वो भी तेज़ी से बीजेपी के साथ हट रहे हैं। 10 तारीख को नतीजे जो होंगे वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बस्ती, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।